हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स राजन सर मैथ्स एंड जीके में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बेस्ड एसआई और सीआई के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको को हम लोग आज देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो कि साधारण ब्याज मतलब सिंपल मतलब 1 वर्ष 2 वर्ष में जो ब्याज दिया जाता है वो सिंपल, उसे हम लोग क्या कहते हैं साधारण ब्याज। एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो ब्याज पर ब्याज दिया जाए, ठीक है, जो ब्याज पे ब्याज दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन पे दिया जाता है, ठीक है। ब्याज अगर कोई दिया जाए, जैसे कोई पैसा दिया, मैं कहूँ कि मुझे 5,000 कोई रुपया दिया, ठीक है, वो 2 वर्ष के लिए 5% के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो उसको सब लोग देखेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी बराबर यानी एस आई बराबर क्या होता है, पी गुड़े क्या आर अगुड़े टी बटे क्या 100, यानी कि पी पी बराबर यहाँ क्या हो गया, पी बराबर हो गया मूलधन। पी मतलब क्या हो गया मूलधन। आर मतलब क्या हो गया दर प्रतिशत में। टी मतलब क्या हो गया समय। टी मतलब क्या हो गया समय, ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ से P का मान निकाले तो P बराबर क्या हो जाएगा 100, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एस आई सिंपल इंटरेस्ट गुड़े कितना 100 के बटे P यहीं पर रह जाएगा, यहाँ दोनों आर टी गुड़ा पे तो इधर आ जाकर क्या हो जाएगा भाग पर, तो ये क्या हो जाएगा आर टी, यानी कि P का मान हमें क्या हो गया पता चल गया, यानी मूलधन का मान पता चल गया। अगर ऐसे ही मैं कहूँ R का मान निकालने के लिए तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा एस आई अगुड़े कितना 100, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा पी टी, ठीक है, ये तो क्या हो गया आर। अगर मान लेते हैं एस आई दिया है, ठीक है, यानी पी मतलब मूलधन दिया है, टी मतलब समय दिया है, तो हम लोग वहां से दर निकाल लेंगे। अब आते हैं देखते हैं टाइम निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। टाइम निकालने के लिए देखते हैं, यानी कि एस आई और गुड़े कितना 100 के बट्टे कितना हो जाएगा, टी को यहीं से रखेंगे तो हम लोग ये क्या हो जाएगा पी आर, क्या हो जाएगा पी आर। यानी कि अगर सवाल में एस आई दिया है, ठीक है, मूलधन दिया है, दर दिया है, तो हम लोग टाइम आराम से निकाल सकते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक और होता है जैसे कि एस आई बराबर होता है मिश्र धन माइनस क्या मूलधन। मिश्र धन मान लेते हैं क्या ए माइनस मूलधन क्या पी, यानी कि एस आई बराबर क्या होता है मिश्र धन क्या माइनस मूलधन। ये मतलब अमाउंट, ठीक है, तो मतलब ए यहाँ पर मिश्र धन है, अब पी यहाँ पर क्या है मूलधन, ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे इस पर एक सवाल देगा, जैसे दे दिया, ठीक है, यानी कि दे दिया हमें P बराबर दे दिया 2,000 रुपये, कितना 2,000 रुपये। R बराबर मैं कहूँ 10%, T मतलब मैं कहूँ 2 साल के लिए। इसका चक्रवृद्धि ब्याज मतलब साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सूत्र जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है P अगुड़े क्या R अगुड़े क्या T बट्टे क्या होता है 100। यहाँ से देखेंगे P का मान कितना दिया है 2,000, यहाँ से R का मान कितना है 10%, यहाँ पर T का मान कितना दिया है 2 साल, अब बटे कितना है 100, एक जीरो से कट गया, एक जीरो से, तो यहाँ से देखेंगे बचा क्या 20 अगुड़े कितना 10 अगुड़े कितना 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4, यानी कि 400 रुपये उसका क्या हो गया ब्याज। यानी कोई वस्तु कोई व्यक्ति था, वो 2,000 रुपये मूलधन था उसका, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का करा कि मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होगा 400 रुपये। ये तो था हमारा एक मतलब ओवरव्यू, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे। अब आते हैं अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में दे दिया है एस आई हमारा दे दिया है, एस आई में कहूँ दे दिया हमें 500 रुपया, ठीक है, मुझे कहूँ कि मूलधन यानी कि हमें P बराबर दे दिया है 1,000 रुपया, कितना दे दिया 1,000। मैं कहूँ T बराबर हमें दे दिया है 2 साल, T बराबर कितना 2 ईयर। तो मैं कहूँ R मतलब कि यहाँ से किसका मान R का मान निकालने के लिए, तो R का मान कैसे निकालेंगे, R का मान, तो R का मान के लिए सिंपल से सूत्र बताए थे। R बराबर मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हूँ एस आई गुड़े 100 बटे क्या PT, यानी कि एस आई गुड़े क्या 100 बटे P मतलब मूलधन, T मतलब क्या समय, ठीक है। अगर यहाँ पर समय भी दिया है तो हम लोग निकाल लेते हैं दर, यानी R बराबर एस आई कितना दिया है 500 रुपया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 पहले से ही था, बटे P मतलब कितना है 1,000 रुपया,
इंटू टी, टी कितना है 2 साल, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ठीक है। तो आर बराबर ये कितना हो जाएगा 50 के बटे कितना 2, तो आर बराबर कितना गया 25%, यानी कि उसका दर कितना रहा होगा 25%। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि दे दिया पी बराबर दे दिया 1000 रुपया, एसआई बराबर दे दिया मान लेते हैं 50 रुपया, आर बराबर मान लेते हैं दे दिया है, आर बराबर कुछ दे दिया, आर बराबर मान लेते हैं 10%। तो कहेगा कि टी के मान मतलब टी का मान निकालो। तो टी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से टी का मान निकाल लेते हैं। तो टी के लिए सूत्र मैंने क्या होता है टी बराबर यहां से क्या हो गया एस आई अगुड़े क्या 100 और बटे क्या पी इंटू क्या आर। तो एस आई कितना है यहाँ पर देख लीजिए, एस आई कितना है, एस आई हमारा कितना है 50 रुपए, ये कितना है 100 और मूलधन कितना है यहाँ पर 1000 रुपए और दर कितना है 10, 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये कितना आ गया 1 बटा, यानी कि यहाँ पर कितना 5 के बटा कितना 10, इसे काटेंगे तो 1/2 ईयर, मतलब 6 महीना ऐसे कह सकते हैं कि मतलब 6 महीना इसका समय क्या हो गया आ गया। तो ये तो था हमारा मतलब कि एकदम बेसिक सा, ठीक है, कि मतलब अगर कोई सवाल आए तो इसे कर लेंगे। अब इसके बाद चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे। एक बार फिर से देख लें, एस आई बराबर क्या होता है पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर, टी मतलब समय बटे क्या 100। पी मतलब मूलधन होता है, दर आर मतलब दर, टी मतलब क्या समय। तो यहाँ से अगर हम लोग ये भी इसका सूत्र कहाँ का प्रयोग है, जैसे हमें एस आई दे दिया है, मान लेते हैं इसी में हमें पूछ दिया कि बताओ इसमें मिश्र धन भी, इसमें मान लेते हैं इसमें बताया पूछ दिया कि ए का भी मान बताओ, तो हमें मान लेते हैं एस आई कितना दे दिया है 500, मिश्र धन हमें नहीं पता पूछ रहा है, अब पी मतलब कितना दे दिया है 1000, तो इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 100, 1000 बराबर ये क्या ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1000 क्या 50, यानी कि हमारा जो मिश्र धन रहा होगा वो कितना रहा होगा 1050। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन दे तो हम लोग क्या लेंगे बना लेंगे। तो ये तो हमारा क्या बेसिक सा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या चक्रवृद्धि ब्याज, इसे मिटा देते हैं, देख लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इजी है, ये भी एकदम इजी, इसका ट्रिक भी अभी मैं बताऊंगा। तो आप लोग बस बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और क्या कीजिए शेयर कीजिए। देखिए अब जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सेम टू सेम, ए यहाँ पर क्या बताया था मिश्र धन, ए मतलब बताया था यहाँ पर क्या मिश्र धन, ठीक है। पी बताया था यहाँ पर क्या मूलधन, पी मतलब क्या मूलधन। यहाँ पर टी मतलब क्या बताया था समय, आर मतलब बताया था क्या दर जो कि परसेंट में, ठीक है। अगर ये पता है, अगर मान लीजिए कि अब हमें निकालना है जैसे कि ए बराबर क्या पी कोष्टक में 1 प्लस क्या होता है आर के बट्टे क्या 100 के पावर क्या होता है टी, ठीक है। तो अब यहां से अगर हमें यहां से ए पता है तो हम लोग पी का मान निकाल देंगे, ठीक है। ए पता है, आर पता है, टी पता है, तो हम लोग पी का मान निकाल लेंगे। अगर हमें पी पता है, आर पता है, टी पता है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे ए का मान निकाल लेंगे। ऐसे ही हम लोगों को ए पता है, पी पता है, टी पता है, तो हम लोग आर का भी मान निकाल लेंगे, आर मतलब दर का भी मान निकालेंगे। ऐसे ही हमें ए पता है, पी पता है, अगर आर पता है तो हम लोग टी का भी मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक सा फार्मूला, ठीक है। अब जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज एक बात हो गया सीआई। अब निकालने के लिए सीआई निकालने के लिए क्या होगा ए माइनस क्या पी, यानी मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये दो सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी दोनों सूत्र पे हमारा सारा सवाल क्या हो जाएगा लगेगा। आते हैं अभ्यास नंबर 1 का पहला सवाल देखते हैं। पहला दिया है, जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं, दिया है देख लेते हैं, इधर क्वेश्चन में लिखा हूं, ठीक है। यहाँ दिया है P बराबर दे दिया है, P बराबर दिया है 10,800, यहाँ पर
आर एन बराबर कितना, मतलब एन मतलब टी बराबर कितना दे दिया 3 साल, ठीक है। आर बराबर यहाँ पर कितना दिया है 12.5%, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, क्या निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग अभी सूत्र बताए थे कि यहाँ पर यहाँ से करते हैं। तो a बराबर क्या होता है p कोष्टक में 1 प्लस क्या r के बट्टे क्या 100 के पावर क्या होता है t। तो यहाँ से देखिए a बराबर p का मान कितना है 10,800, 1 प्लस r का मान मैंने बताया 12×24 से कितना हो जाएगा, ये 25 बटा कितना हो जाएगा 2%। तो यहाँ पर लिख दे 25 के बटा कितना, ये 100 है तो इसमें गुणा होगा 2 का, तो 200 के पावर क्या हो जाएगा 3 साल, ठीक है। तो a बराबर ये कितना हो जाएगा 10,000, ये मतलब 10,800, इसे काटेंगे 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो गया 1 प्लस 1 के बटा कितना 8 के पावर ये कितना 3, ठीक है। तो a बराबर ये कितना हो जाएगा 10,800, ये 9 के बटा कितना 8 के पावर क्या 3। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे 10,800 गुड़े ये कितना 9 और गुड़े कितना 9 गुड़े कितना 9 के बटे 8 और गुड़े कितना 8 गुड़े कितना 8, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से a बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,800 गुड़े 9 का क्यूब होता है कितना 729, 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे, यानी कि इसका गुणा करके हम लोग भाग देंगे। तो जब गुणा करके भाग देंगे तो हम लोगों का कितना आएगा 15,377 दशमलव कितना 34, ठीक है। 15,377 दशमलव कितना आएगा 34, ठीक है। तो ये तो हमारा ए का मान आ गया। तो मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए साधारण सा सूत्र होता है CI बराबर क्या होता है ए माइनस क्या पी। तो यहाँ से ए का मान कितना है 15,377 दशमलव कितना 34 माइनस, और पी का मान कितना दिया यहाँ पर देखिए पी का मान कितना है 10,800, ठीक है। अगर इसको निकालते हैं तो यहाँ से घटाएंगे तो 0.34, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, घटा लेंगे, उसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 4577, कितना आ जाएगा 4577। आप लोग इसे घटा कर देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर एकदम इजी वे में हम लोग इसे क्या कर सकते थे, लेकिन इसका एक सिंपल वे में ट्रिक भी होता है। तो हम लोग देख लेते हैं ट्रिक भी क्या होता है, ठीक है। यहाँ से अगर मान लेते हैं ट्रिक, इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जाएगा ऊपर टाइप में, ठीक है। इसका ट्रिक क्या होता है, चाहे कोई भी सवाल हो इस ट्रिक से क्या हो जाएगा लग जाएगा। तो देखिए ट्रिक क्या होता है। तो यहाँ पर 12, यानी यहाँ पर कितना दिया है 12.5%, 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 बटा कितना आ जाएगा 200। तो 25 अट्ठा कितना 200, यानी कि एक ये क्या आ जाता है, ये हमारा मूलधन और ये एक क्या है ब्याज, और इस पे अगर एक जोड़ देंगे तो यानी कि ये 9 के बटा कितना 8, तो ये अमाउंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पी। तो 3 साल के लिए पूछा है तो पहले 8 से कितना चलेंगे 9, फिर 8 से कितना चलेंगे 9, फिर 8 से कितना चलेंगे 9, ठीक है। तो ये इधर इसका सबका इन तीनों का गुणा करेंगे तो 500 कितना आ जाएगा 12, इधर का गुणा करेंगे तो 729। ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पी, मतलब ये हमारा मूलधन होता है और ये हमारा क्या होता है अमाउंट। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से हमें 512 की वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया है यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया है 10,800। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 10,800 अब बट्टे कितना 512, और पूछ किसका रहा है यहाँ पर पूछ किसका रहा था। अगर ब्याज निकालना है तो डायरेक्ट ब्याज निकालना है तो 729 में से 512 को क्या करो घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना 1 और ये कितना 2, तो इसमें 217 का क्या कर देंगे गुणा। जब इसमें गुणा करेंगे और भाग देंगे तो वही आएगा 4, यानी कि 4577 दशमलव कितना 34, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया रहेगा या क्वेश्चन आंसर में दिया है, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। आते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं।
देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्वेश्चन। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि चैप्टर नंबर पहला चक्रवृद्धि ब्याज का, जो कि 8.3। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दूसरा दिया है, यानी कि दिया, जो दिया रहता है पहले उसे लिख लेते हैं। यानी कि दिया है P बराबर 18,000, P बराबर 18,000। ठीक है, n बराबर दे दिया है, मतलब T बराबर दे दिया है 2 सही 1/2 साल। ठीक है, 2 सही कितना 1/2 साल। यहाँ पर R बराबर दे दिया है, R बराबर दे दिया है 10%। क्या दे दिया है 10%। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है बताओ CI क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं, A बराबर क्या होता है P कोष्टक में 1 प्लस क्या R के बटा 100 के पावर क्या T। तो A का मान हमें निकालना है, तो हम लोग P यहाँ से देखिए P का मान दिया है, P का मान 18,000 दिया है, 1 प्लस R का मान कितना दिया है 10 के बटे कितना 100, और बटे N का मान कितना दिया है। एक बात हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ से हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग पहले 2 ही साल का निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं 2 साल का, आधा साल को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, हाफ ईयर को छोड़ देते हैं। इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18,000, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 के बटा कितना 10 के पावर कितना 2। अगर इसे काटेंगे तो ये 18,000, ये कितना हो जाएगा गुड़े 11 का बटा 10 और गुड़े 11 का बटा 10। यहाँ पर 2 बार इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर क्या है वर्ग। यहाँ से देखिए काटिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा 180 गुड़े ये 11 का वर्ग करेंगे तो 121। तो अब ये हो गया, इससे का गुणा कर लेते हैं। देखिए 1 0 18 1 कम 18 की 8 हासिल 1, 18 36 से कितना 37 हासिल 3, 18 1 कम 18 3 कितना 21। यानी कि A का मान हमारा कितना आ गया 21,780। ठीक है, A का मान हो गया, A का मान आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आधा साल का भी ब्याज निकाल लेते हैं, मतलब आधा साल। ये देखिए ये जो होता है, ये जो मिश्र धन होता है वो साधारण ब्याज में पहले साल का क्या होता है मूलधन। तो अब यहाँ पर P बराबर दे दिया है, P बराबर कितना दे दिया है बताइए 21,780। R बराबर फिर वही R बराबर दे दिया है कितना 10%, लेकिन T बराबर यहाँ पर हाफ ईयर मतलब आधा साल देना। ठीक है, तो यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे, SI निकालना है, तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैंने बताया था साधारण ब्याज का सूत्र P गुणे R गुणे T के बटा क्या होता है 100। तो यहाँ से देखिए P का मान कितना है 21,000, ठीक है 780। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये T का मान कितना है, T का मान 1/2 साल, और R का मान कितना 10 के बटे ये कितना हो जाएगा 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो यानी कि 2178 बटे कितना 2। इसे काटेंगे तो 2 1 कम 2, ठीक है 0 2 8 कितना 16 2 9 18। ठीक है, यानी कि हमारा आधा साल का जो ब्याज आया वो कितना आया 1,089 रुपया। अगर 2 साल का यहाँ से ब्याज निकाल लेते हैं हम लोग, 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है CI निकाल लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ से CI निकालेंगे तो क्या होता है A माइनस क्या P, A माइनस P यहाँ से कितना है, A यहाँ पर कितना है 18,000, A कितना है 18,000 माइनस P कितना है 21,000, सॉरी यानी यहाँ पर 21,780 और माइनस ये कितना 18,000। अगर इसे निकालते हैं घटाते हैं तो देखिए घटा लीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ 0, ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ 8 में से 7 गया तो 1, यहाँ से घटा लीजिए 18,000 में से, यानी 21,780 में से हम लोग 18,000 क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। तो ये 0 8 और ये कितना 7, यहाँ पर कितना 2, तो कितना